जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं वो भाषण कर रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में है। तो लेकिन क्या आपको ऐसा लग रहा है कि ये मुद्दा बन पा रहा है क्या? चुनाव के अंदर कहीं कोई जो है एक भी वोटर जो है क्या इसको देख कर के कोई वोट करने वाला है क्या? आपको क्या लगता है? तिवारी जी। एक बात तो यह है कि हमारे जैसा आदमी यह 100% इस बात पर उसकी सहमति है और हम इस पर आश्वस्त हैं कि आज की तारीख में जो कुछ भी यहाँ डील हो रहा है वो सब कारपोरेट डील कर रहा है। कारपोरेट सबको संचालित कर रहा है। सरकार कारपोरेट का हित रक्षण कर रही है कि सरकार एक तो फिलहाल ये जो मौजूदा सरकार है और खास करके ये भाजपा नहीं तो मोदी नीत जो सरकार है वो कारपोरेट को के चालक के रूप में सामने खड़ी है। आप उठा करके देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया क्या है और वो कारपोरेट परस्त जो हमारी मीडिया है, जो हमारा पूरा सिस्टम है, उसको आज की तारीख में अगर कुछ खतरा नजर आ रहा है या आज की तारीख में उनकी साख खत्म हो गई एक तरीके से। मेन मीडिया लगभग लोग देखना बंद कर दिए हैं या अगर देखते भी हैं तो सशंक वो शंका की दृष्टि से देखते हैं। आज की तारीख में ये जो वैकल्पिक मीडिया है और यूट्यूबर है, यूट्यूबर को 2-2 लाख 3-3 लाख 1-1 करोड़ इनकी व्यूअरशिप बढ़ रही है, इनकी सब्सक्राइबरशिप बढ़ रही है। तो क्यों बढ़ रही है? इसका मतलब है कि यहाँ लोग जानते हैं। अब जैसे मैं बताऊं आपको, हमारे बहुजन संवाद का सब्सक्राइबरशिप व्यूअरशिप हम लोगों को नहीं दिखाई बढ़ती है, लेकिन हमें तमाम लोग व्यक्तिगत रूप से फोन कर करके हमसे एक तरीके से हमारे आंसू पोंछते हैं कि क्या बात है आपके यहाँ, आपका इतना बढ़िया प्रोग्राम होता है। मैंने उनसे सुना, माने सब लोग आपस में उसको जो सुबह भी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी व्यूअरशिप बढ़ नहीं रही है। तो यह जो वैकल्पिक मीडिया है इससे ये परेशान है और उसका कारण यही है कि चूंकि मीडिया जो कुछ भी कहती रही, एक जमाना हुआ करता था कि हम लोग खुद नारा लगाते थे किसी समाचार की सत्यता के लिए कि आज में छप गया, दैनिक जागरण में छप गया, तो ये माने उस स्लोगन का मतलब होता था कि अखबार में अगर कोई समाचार छप गया है तो इसका मतलब वो ऑथेंटिक हो गया, बिल्कुल ब्रह्म लीक हो गया, वो पत्थर की लीक हो गया। लेकिन आज की तारीख में सब लोग पूछते हैं कि अरे वो 4PM वाला क्या कह रहा है, रवीश कुमार क्या कह रहे हैं, बहुजन सब जी आपके बहुजन सब बात की क्या रहा है। तो और शायद यही कारण है कि इसके पीछे वाले जितने भी चुनाव रहे हैं, और खास करके 2 चुनाव हम बतावें, और आज जिस तरीके से हुआ है 102 सीटों का जो मतदान हुआ है उसमें इंडिया गठबंधन के राजनीतिक दलों की संगठनात्मक स्थिति बेहद कमजोर होने के बावजूद आज पूरी जनता निकल करके सामने आई है और इंडिया गठबंधन को नेक टू नेक फाइट में वो ला दी है। तो ये किसकी वजह से हुआ है? ये हुआ है हमारे ये वैकल्पिक मीडिया की वजह से। और वैकल्पिक मीडिया में ऐसे तमाम हमारे यूट्यूबर साथी हैं जो जिनकी व्यूअरशिप अभी आपको दिखाई नहीं पड़ती है हम लोगों को, लेकिन वो तमाम काम कर रहे हैं। बनारस में ही कम से कम 200-300 यूट्यूबर हैं जो कि अपना लेकर के डंडा कलमपू घूमते रहते हैं, बात करते रहते हैं। तो परिणाम क्या हुआ, फल क्या हुआ है कि यह जो आज का जो था 102 सीटों का अभी भी रुझान हम देख रहे थे चारों तरफ से, जगह जगह से, इसमें इनकी हालत पतली है। पिछली बार 48 सीटें यहाँ से पाए। आज का एक बात तो रहा कि उसमें एक चंद तो पूरा अपना तमिलनाडु है जहां से इनको अपना सुनना मिलने जा रहा है। 39 सीट सन्नाटा हो गया, तो एक तो इसे पड़ गया। और उसमें भी जो इनकी महत्वपूर्ण सीटें राजस्थान है, माने यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश के इस 8 सीटों में, जिसमें केवल एक सीट हमारी पहले थी समाजवादी पार्टी की थी, इन 8 सीटों में ये लगभग 8 सीट ये हार की कगार पर है। नेक टू नेक फाइट है, बहुत जबरदस्त फाइट है और भाजपा यहाँ पर हारने जा रही। तो इस सब चीज से घबरा करके, और कारपोरेट ये बात अच्छी तरह समझ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जब तक मोदी सत्ता में बैठे हुए हैं तभी तक हमारे हितों का संरक्षण हो सकता है। इसलिए वो हर संभव प्रयास कर रहा है, अपना न्यायपालिका से, कार्यपालिका से, मीडिया से, जहां से भी हो सकता है तो वो लगा हुआ है कि इसके खिलाफ जो भी आवाज उठ रही है उस आवाज को
कर्टेल किया जाए, उस आवाज को दबाया जाए, उस आवाज को मोनेटाइज में ये आर्थिक लाभ के नाम पर, ये दंड के नाम पर, जेल के नाम पर तरह तरह से भयाक्रांत करके, भयातुर करके ये इनका प्रयास है इसको रोकने का, जो कि हमारे छोटे छोटे यूट्यूबर, तुम कितने लोगों को रोकोगे, क्या करोगे? ये अब इनके उससे बाहर निकल चुका, या तो ये पूरा पूरा सिस्टम अपना खत्म कर दे, इसको पूरा कब्जा कर दे, और नहीं तो ये यूट्यूबर लोग, छोटे छोटे यूट्यूबर, माने यहाँ तक कि जो लोग पॉलिटिकल समाचार नहीं देते हैं, अब हम आपको बताऊं, हमारे पास जो दो हमारे मित्र लोग हैं, वो भूषण दुबे करके, वो तो बिल्कुल ये देता है, वो ये साहित्यिक देता, सांस्कृतिक समाचार देता है, लेकिन वो भी इस बीच इसको कवर कर रहा था, उसके पास भी नोटिस आ गया, और उसका दो उसका जो बैन कर दिया गया, उसका डिमोटाइज कर दिया गया। केवल उसने इस बीच 2-3 वीडियो मुख्तार को लेकर के उसने कर दिया था। हालांकि उसका भी वो पुट उसका सांस्कृतिक ही था, अपना साहित्यिक पुट था, सांस्कृतिक पुट था, लेकिन उसको कर दिया गया। तो इस तरीके से ये लोग जहां कहीं भी इनको लग रहा है यह वीडियो हमारे लिए, हमारा चरित्र में जंग पैदा कर रहा है। जी सर।